आज के दिन का ये 5वां मुकाबला शुरू होने जा रहा है। मैं संदीप पांडे फिर एक बार आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिवादन करता हूँ और सीधा ले जाता हूँ आपको मैदान में, जहाँ पर एक आज के दिन का 5वां मुकाबला, और मुझे लगता है ये सेकंड मैचेस होंगे। पहले मुकाबले जीतने के बाद ये दूसरा मुकाबला दोनों टीम का है, पानसपे वर्सेस कुंभारते के बीच में। हालांकि एक ही पंचायत के दो खिलाड़ी, यानी कि दोनों प्रशांत तोल पवार मोल के, और दोनों एक दूसरे से परिचित टीम, और वो टीम निश्चित रूप से नारायण पुणे। खिलाड़ी सभी से परिचित होने के कारण ये मुकाबला बड़ा होने की संभावना। पहली गेंद यहाँ पर गेंदबाज द्वारा हल्का सा सम्मान दिया, बल्लेबाज है राकेश, सीधा गेंदबाज के हाथ में जरूर गेंद आई थी, यहाँ पर खतरा जरूर हुआ था, हो सकता था, लेकिन हल्की सी चूक और सुरक्षित राकेश पहुंचते हुए श्री गणेश हो चुका है। आपला सन्मान चिन्ह घेऊन जायचंय कुंभेवाडी संघ, कुंभेवाडी संघ आपला सन्मान चिन्ह घेऊन जायचंय। नॉन स्ट्राइक पे आए हैं केतन, और स्ट्राइक पे पहली गेंद खेले थे वो है राकेश। गेंदबाजी में अमित, कृपया कोस्ते यहाँ पर कोस्ते शॉट लगाने की कोशिश, रन आउट का खतरा, देखना ये होगा, उंगली उठी, दुर्घटना घटी। कुंभेवाडी संघ आपला सन्मान चिन्ह घेऊन जायचंय, कुंभेवाडी संघ कर्णधार ज्ञानेश्वर पडवळ। पहली सफलता यहाँ पर मिलती हुई रनआउट के रूप में। अपने साथी खिलाड़ी के बल्ले से गेंद लगी, सीधा विकेट कीपर के हाथ में चली गई, और इनकार करने के बावजूद भी तेजी के साथ दौड़ चुके थे, वापस लौटना मुश्किल हो गया, और मुझे लगता है अपना विकेट वहां पर देने की मजबूरी उनके ऊपर आ गई, और सीधा पैवेलियन में बिना कोई खाता खोलते केतन वापस विकी आ चुके हैं मैदान में। ऑफ स्ट्राइक के साथ बाहर गेंद, बेहतरीन यहाँ पर अटैक किया, लाजवाब गेंदबाजी। गेंद पिच पर गिरने के बाद बिल्कुल सपाट विकेट होने के कारण अब थोड़ी सी हल्की सी धूप जरूर आ चुकी है, मजबूत हो चुकी है, कड़क हो चुकी है विकेट, और उसके कारण यहाँ पर गेंदबाज भरपूर उसका फायदा उठाते हुए गति में परिवर्तन निश्चित रूप से नजर आता हुआ, कदमों का इस्तेमाल, स्टेप आउट किया, गैप ढूंढने की कोशिश, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पे वहां पर फील्डर मौजूद, कोई चूक नहीं, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद चली गई। डीप एक्स्ट्रा कवर में आ चुके थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कोई चूक नहीं, एक रन, धीमी गति से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है केवल मात्र 2 रन, लेकिन एक प्रतिभावंत खिलाड़ी अभी भी क्रीज पे मौजूद है। दोनों बड़े नाम है विक्की और राकेश। राकेश तो चौके और छक्के के लिए जाने जाते हैं, महारत हासिल है, लेकिन ये युवा गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, लेग साइड के क्षेत्र में उसे खेलने की कोशिश, क्रॉस बैट खेला था, और एक नहीं 2 रन यहाँ पर अवश्य, और क्रॉस बैट काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेलते हैं राकेश, क्योंकि उनकी ताकत इस शॉट के लिए भरपूर इस्तेमाल हो जाती है, और वो उस ताकत के लिए जाने भी जाते हैं। एक ज़माने में उनके सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं था, लेकिन कुछ साल होने बाद यहाँ पर अनेक कमजोरियाँ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 20-25 साल खेलने के बाद थोड़ी सी अभी बल्लेबाजी में नमी महसूस होती है। ओवर की समाप्ति आज के दिन की पहली खूबसूरत यहाँ पर पहली ओवर अमित के रूप में केवल मात्र 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खराब स्थिति में मैं कहूँगा पानस पे 3 ओवर का ये मुकाबला है, तो स्वाभाविक रूप से 3 ओवर के मुकाबले में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का जो आपका प्रयास है, तो वो शुरू से आपने जरूर किया था, लेकिन उसे लगाम लगाने की, अंकुश लगाने की जो आवश्यकता थी वो गेंदबाज द्वारा यहाँ पर अमित द्वारा हो चुके। एक शानदार आयोजन यहाँ पर घोल द्वारा, खूबसूरत मैदान है, खूबसूरत स्टेज की सजावट नजर आ रही है, भरपूर पब्लिक यहाँ पर इस मैदान का लुत्फ, मैच का लुत्फ उठाते हुए, और साथ ही सभी टीम और उनके सभी सपोर्टर्स
पहली माननीय गेंद श्री का यहाँ पर स्वागत, लेकिन हवा में गेंद नो मैंस लैंड पर गेंद गिरती हुई, वन बाउंस सीधा फील्डर के हाथ में। माननीय श्री नथुराम मालुंगे यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेलं आहे, कृपया त्यांनी व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचंय। मेहमानों की यहाँ पर मेहमानों का आना जाना लगातार यहाँ पर जारी, क्योंकि आज का अंतिम दिन है, दूसरा दिन है। स्वाभाविक रूप से आज के प्रमुख अतिथि के रूप में संग्राम दादा थोपटे साहब यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पर नो बॉल का इशारा, दादा बीमर बॉल कहा जाता है क्रिकेट के परिभाषा में इसे, और फ्री हिट निश्चित रूप से वहां पर। फ्री हिट वहां पर था, लेकिन सम्मान दिया गेंद को। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि फ्री हिट गेंद को विकी मांडोकर जैसे बल्लेबाज ने सम्मान दिया है। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि गेंदबाज की यहाँ पर उनके कौशल्य की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने खूबसूरत तरीके से गेंद में परिवर्तन किया था, गति में परिवर्तन नजर आया, और मुझे लगता है चकमा देने में विकी को कामयाब हो गए। एक सफल यहाँ पर फ्री हिट मैं कहूँगा गेंदबाज के लिए। भला तेजी के साथ घुमाया, लेकिन संपर्क नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा है यहाँ पर ज्यादा रन बनाने के सोच में ही नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा रन बनाने हैं तो सोच भी उतनी ऊंची रखनी चाहिए। यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो स्वाभाविक रूप से आपको मन को सक्षम बनाना होगा, मन को तैयार रखने की आवश्यकता। बड़ा प्रहार, लगता है बात वहां पर पहुंच चुकी है जिसके कोशिश में थे, और वो कोशिश आखिर रंग लाती हुई डीप मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से जाती हुई एक बेग सिक्सर राकेश टेम्बे के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, और टीम का स्कोर अभी पहुंच चुका है केवल मात्र 14 रन। अभी भी यहाँ पर काफी दूर है, क्योंकि मैं कहूंगा स्वाभाविक रूप से 3 ओवर का ये मुकाबला 35 रन का लक्ष्य देते हैं तो गेंदबाज राहत की सांस ले सकते हैं। गेंदबाज के कंधे पर कम जिम्मेदारी रहेगी। बड़ा प्रहार करने की कोशिश, नो मैंस लैंड वहां पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई एक रन पूरा, दूसरा रन लेने की कोशिश, दूसरा रन भी पूरा। 16 रन यहां पर स्कोर हो चुका है। दूसरी ओवर की ये अंतिम गेंद है, यानी 11 बॉल और 16 रन। हालांकि प्रति ओवर यहां पर 8.5 रनों के औसत से आगे बढ़ती हुई पानस पे टीम। यहां पर साथी हमारे स्कोरर है, पहले जैसा जोश राकेश में नहीं नजर आ रहा है, लेकिन राकेश का अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो तूफान आ जाता है, और उस तूफान को रोकना किसी गेंदबाज के बख्श की बात नहीं होती। ओवर की समाप्ति, खूबसूरत ओवर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 17 रन। धीमी रफ्तार से चलती हुई ये पारी, और उसे लगाम लगाने का काम किया है पहले गेंदबाज बोरमास गावचे और कुणाल ने। मान्य श्री नथुराम मालुंगे माजी सेक्रेटरी यांचा सुद्धा इथं एक छोटासा उदय सत्कार होतोय। मी मैपत बुधाजी पोळेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करायचा आहे। फोटोग्राफर कुठे आहे? विकी अभी तक खामोश है, एक गेंद का केवल मात्र सामना किया है, 5 रन अभी तक, 4 रन अभी तक बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन राकेश ज्यादा गेंद खेलने के बावजूद भी अभी तक ज्यादा रन बनाने में नाकामयाब। अंतिम ओवर, पहली गेंद का यहाँ पर स्वागत, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के पीछे जाने की कोशिश नाकामयाब। 1 बाउंस वहां पर, गेंद बाउंड्री लाइन पार करती हुई 4 रन के लिए। पहली गेंद पर चौका, यानी 5 गेंद पर सुनहरा मौका। क्या इस मौके का फायदा उठा पाते हैं? क्रिकेट इतिहास में कहा जाता है कि पहले गेंद पर दबाव बनाना ये बल्लेबाज की सोच होती है, और वही ध्यान रहता है गेंदबाज का कि पहला गेंद सुरक्षित तरीके से फेंका जाए। फुलटॉस गेंद फिर हल्के हाथों से खेला, हवा में गेंद जरूर है। फील्डर की ये कोशिश रंग लाई है कि नहीं देखना उचित होगा, लेकिन 2 रन अवश्य। जी हाँ,
ओके, थर्ड अंपायर, अंपायर का यहाँ पर सूचना आई है। यस यस, नो बॉल के लिए अंपायर। कैमरामैन अभी अंकित पाटिल पीसी ऑपरेटर, ये फैसला थर्ड अंपायर के दायरे में चला गया है। अब यहाँ पर निर्णय लेंगे थर्ड अंपायर। कमर के अंपायर नो बॉल नाही आहे, तर अंपायरचा निर्णय आलेला आहे। अपील केली गेली होती फलंदाजांकडून, परंतु फेटाळली गेलेली आहे। आमचे तर अंपायर म्हणून भूमिका जे निभावत आहेत, पार पाडत आहेत, ते म्हणजे पीसी ऑपरेटर अंकित पाटील यांनी अचूक असं पुन्हा त्या ठिकाणी रेकॉर्डिंग पाहिलं आणि चेंडू हा कमरेच्या खाली असल्या कारणाने ही अपील फेटाळली गेली। तर एक बार अंतर्गाव क्रिकेट कमिटीचे माजी सचिव मान्य श्री अरविंद मोरे साहेब यांनी इथे उपस्थिती दाखवलेली आहे। कृपया त्यांनी व्यासपीठावरती यायचे, त्यांचा एक छोटासा उदय सत्कार होईल। ज्याने अनेक वर्ष गोल ग्रामस्थ एशियाच्या- मंडळ चे उपसेक्रेटरी श्री संजय पोळेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करायचा आहे। ज्याने अनेक वर्ष या ACA साठी सचिव म्हणून कार्य करत असताना, एक खेळाडू म्हणून कार्य करत असताना एक मोठं योगदान ज्यांचं लाभलं, ते माजी सचिव अरविंदजी मोरे साहेब यांचा या ठिकाणी हृदय सत्कार होत आहे। खरंच त्यांची पार्श्वभूमी जर आपण तपासून पाहिली तर अंतर्गावचं हे रोपटं आज आपल्याला एका वटवृक्षात मध्ये पाहायला मिळतंय। त्या वटवृक्षात होण्यासाठी ज्या रोपट्याला पाणी घालायची जेव्हा वेळ होती, तेव्हा अरविंद मोरे साहेब हे त्यातले एक होते आणि ते आता माजी सचिव म्हणून नक्कीच त्यांना अंतर्गावमध्ये मानाचं स्थान है। जाओ फिर जाते हैं मैदान में, जहां पर फिर से एक बार सामना शुरू हो चुका है। 2 रन इसी बीच यहां पर आते हुए टीम का स्कोर पहुंच चुका है 25 रन। तीसरा ओवर जारी है, अंतिम ओवर जारी है और अंतिम ओवर की केवल मात्र 2 गेंदें शेष है। किरण पवार मान फॉर फानस पे बल्ला तेजी के साथ घुमाया, हवा में गेंद जरूर है, फील्डर पहुंचने की कोशिश में नाकामयाब, 1 बाउंस फील्ड करते हुए तब तक 2 रन आसानी से। अब यहां पर देखना होगा अंतिम गेंद का स्वागत किस तरह से करते हैं। समाप्ति यहां पर गई है कुंभारते के लिए बेहतरीन। इसी बीच यहां पर अंत भला हो चुका है कुंभारते के लिए। पहली पारी की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पानस पे 2 विकेट के नुकसान पर बना पाई है केवल मात्र 27 रन और 28 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य यहां पर रखा गया है कुंभारते टीम के लिए। तब तक हम जाते हमारे मधुर संगीत जो कि दर्शकों को खुश करने वाले, मनोरंजन करने वाले हमारे डीजे
पानसपे लवकरात लवकर चालू करायचं आहे. नक्कीच या ठिकाणी संपूर्ण लक्ष आहे पानसबी संघाच्या कर्णधाराला मी विनंती करेन पहिल्या सामन्यामध्ये आपण जवळजवळ अर्धा तास घेतला होता म्हणजे 10 मिनिटे तब्बल अतिरिक्त घेतली होती. त्याचं या ठिकाणी मोजमाप संपूर्ण आहे त्याच्यामुळे या सामन्यामध्ये तुम्हाला फक्त 15 मिनिट दिली जातील कारण 15 मिनिटामध्ये समोरच्या टीमने सामना हा समाप्त साखळेवाडी केला संघाचा आहे. कर्णधार साखळेवाडी. तर आपली सुद्धा तीच जवाबदारी है ये पहले ग्रुप के ये मुकाबले अब होने जा रहे हैं. एक ग्रुप की एक टीम साखळेवाडी संघाचे कर्णधार लवकरात लवकर या आपल्याला शेवटची 5 मिनिटं दिली जाते. शुरुआत होने जा रही है. ज्ञानेश्वर और करण दोनों जोड़ी मैदान में दस्तक देती हुई दाखिल होती हुई. अंपायर भी बिल्कुल तैयार है. अंपायर है शशि मेहरच आहेत काय मला त्यांच्या दोघा भावामध्ये मेहर ब्रदर्स और गुरुनाथ पाटिल दोनों यहाँ पर जिम्मेदारी संभालते हुए. चला जरा घाई करा आपण फार वेळ घेतला जाणार नाही. मैच शुरू होने जा रहा है. दानेश्वर बिल्कुल तैयार. पहली गेंद ओके 28 रनों का एक लक्ष्य प्रति ओवर करीब करीब 9 रन बनाने होंगे तो यह आसान लक्ष्य माना जाता है क्रिकेट में. पहले गेंद यहाँ पर स्टेप आउट किया खूबसूरत स्टाइल से खेल दिया. पॉइंट फील्डर के पास गेंद फील्ड करते तब तक 2 रन. कोस्ते गावदेवी टॉस विन. कोस्ते गावदेवी यहाँ पर टॉस विन हो चुकी है और फील्डिंग करने का निर्णय आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए साकलेवाड़ी टीम को. एक बड़ा मुकाबला. फुल टॉस गेंद यहाँ पर घुटने बल खेल दिया उसे. डीप मिड विकेट फील्डर केवल मात्र दर्शक बने रहे और इस पारी का पहला छक्का होता हुआ ज्ञानेश्वर के बल्ले से. छत्रपती मंडळाचे श्री सूर्यकांत गायकवाड उर्फ पप्पू यांच्या इथं आगमन झालेले आहे. कृपया त्यांनी व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचे. फिर एक बार बेहतरीन शॉट यहाँ पर कवर ड्राइव किया है. फील्डर वहां पर मौजूद. वन बाउंस फील्ड करते थ्रो करते तब तक ले गए 2 रन. 2 रन के सहायता से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 14 रन. शॉट अटेम्प्ट करने की कोशिश इस बार सफलता नहीं. हर रात चांद रात नहीं होती ऐसा कहा जाता है. एक बार आपको सफलता मिली है फिर एक बार कोशिश आपने जरूर की. छत्रपती मंडल सायन धारावी यांचे सदस्य सूर्यकांत गायकवाड हे मंचावरती उपस्थिती दाखवले. गोल ग्रामस्थ मंडळ व शीतलादेवी क्रिकेट संघ यांचे सहर्ष स्वागत करत आहे व त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करत आहेत. त्यांचा सत्कार करणार आहेत माजी अध्यक्ष अंकुश पोलेकर. जो तुम्हारे नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता. लास्ट गेंद पर 1 रन नसीब में ही था क्योंकि विकेट का मौका था वो भी छूट गया. फिर रनआउट का मौका आया वो भी छूट गया. कैच का मौका वो भी छूट गया लेकिन अंत में 1 रन वहां पर मिला. 15 रन यहाँ पर स्कोर हो चुका है पहली ओवर की समाप्ति के बाद. जो जोश होना चाहिए मंगेश सावंत एक अनुभवी खिलाड़ी टीम में होना स्वाभाविक रूप से. हमारे राम भाऊ कहाँ पर नजर नहीं आ रहे वो भी पानसपे के एक अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है. जोश बढ़ा देते हैं खिलाड़ियों का. मंगेश सावंत मैदान में नजर नहीं आ रहे. वही खिलाड़ी थे जो हौसला बुलंद करते थे.
दीपेश की पहली गेंद बिल्कुल वहां पर शरीर से टकराने के बाद सीधा स्टंप पर, और इसी के साथ ये पहली सफलता यहां पर मिलती हुई। जी हां, ये मुकाबला जीतना है तो आपको लगातार कोशिश की आवश्यकता है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन आने के बाद मुकाबले में समीकरण बदल चुका है और केवल मात्र 13 रन की सामना लवकर आवश्यकता। लवकर सुरू करा प्लीज, बॅट्समन धावत जा फटाफट। वेरी मच। फिर एक बार जाते हैं मैदान में जहां पर रोमहर्षक मुकाबला, 11 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। लेकिन खराब गेंद, यहां पर अपील जरूर हुई है, अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। ये विकेट मिल जाता तो स्वाभाविक रूप से ये मुकाबले में समीकरण पूरी तरह से बदलता। लेग बाय के रूप में वहां पर अपील जरूर हुई, लेकिन जाने माने अंपायर के रूप में वहां पर हमारे शशि सर, मेहर सर और गुरुनाथ जी पाटिल दोनों यहाँ पर जाने माने अंपायर के रूप में जाने जाते हैं। नवी मुंबई जैसे क्षेत्र में उनका बड़ा बोलबाला है अंपायरिंग में। शायद मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं होगा तो गुरुनाथ पाटिल एक बड़ा नाम। शॉट लेंगे यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 बाउंस 2 बाउंस और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। मिस फील्डिंग वहां पर हुई और उसका पूरा फायदा मिलता है। हवा में गेंद यहाँ पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश, उलट फिर यहाँ पर होगा। जी हाँ, होने की संभावना। आप लगातार कोशिश करनी चाहिए। उगते हुए सूरज को ही नमन किया जाता है तो ये सोच होनी चाहिए कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुंभेवाडी गावचे सभी जुड़ जाएंगे, संतोष संकल्प तेलंगे का धन चाहिए। यांनी सुद्धा इथं आपली उपस्थिती दाखवली आहे। गोल ग्रामस्थ मंडळ तसेच शीतलादेवी क्रिकेट संघ गोल यांच्या वतीने सुद्धा त्यांचे आभार मानले जाते। ऐसा कहा जाता है कि उगने वाले पत्थर का सीना चीरकर भी उग जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर जीत आपको दर्ज करनी है तो असंभव की सीमा पार करनी होगी। हवा में गेंद जरूर गई है लेकिन सुरक्षित जगह पर गिरती हुई, लेकिन 2 रन यहाँ पर अगर आप देते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मैच में आप जान बचाकर नहीं खेल रहे हैं, आशा जीवित रखने की कोई कोशिश नहीं। टीम का स्कोर जहां पहुंच चुका है 23 रन, जहां पर गुंजाइश है केवल मात्र 5 रनों की। 7 गेंदे 5 रन, एक रन काफी महत्वपूर्ण, एक विकेट काफी महत्वपूर्ण। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पर रन आउट का खतरा, लेकिन मैंने पहले कहा था जो जोश होना चाहिए, जीतने की जो चाह होनी चाहिए, वो यहाँ पर बात नजर नहीं आ रही है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर स्कोर हो चुका है 25 रन, 6 गेंदे 3 रन, केवल मात्र 3 रन दूर है अपने दूसरी जीत से। कुंभारते आज उनकी जर्सी यहाँ पर सभी का मुझे लगता है मन आकर्षित करने में कामयाब हो चुकी है। ये ड्रेसिंग कई सदी पहले इस ड्रेसिंग का इस्तेमाल हुआ करता था, वाइट एंड वाइट। जैसे कि मैं एक नाम लेना चाहूँगा टीम का, 2 टीम का नाम लेना चाहूँगा। वो है एक टिटवे, डायमंड स्टार टिटवे 20-25 साल पहले वाइट टी शर्ट, फुल हैंड वाइट टी शर्ट पहनते थे और वाइट ट्रैक रहती थी। दूसरी टीम है मानजूर ने और तीसरी टीम है, शायद मैं गलत ना हो तो कड़ापे सुपरस्टार। ये दोनों 25 साल पहले तीनों टीम व्हाइट जर्सी पहना करते थे। पहली गेंद यहाँ पर अंपायर का इशारा और मैच यहाँ पर पूरी तरह से आ चुकी है कुंभारते की ओर। केवल मात्र औपचारिकता बाकी, 6 गेंदे और 1 रन, ऐसा 2 रन, सॉरी
इसी के साथ यहाँ पर एक आसान जीत दर्ज की गई है। कुंभारते द्वारा बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी, गेंदबाज को तारीफ करनी होगी जिस गेंदबाजों ने काफी शानदार तरीके से गेंदबाजी की और लक्ष्य को थोड़ा सा आसान रखा। मुझे लगता है ज्यादा लक्ष्य नहीं मिला, बल्लेबाजी ने भी समझदारी दिखाई। केवल मात्र 1 विकेट के 2 विकेट के नुकसान पर उन्होंने इस 5 गेंदे बाकी रखते हुए इस मुकाबले में दूसरी जीत दर्ज की है। बड़ी जीत मैं कहना चाहूंगा कुंभारते टीम के लिए। कल के दिन में क्या मुकाबले रहे थे। कड़ा पे यंगस्टार, कड़ा पे सुपरस्टार, केलगन, सनसवाड़ी, सोनारवाड़ी, शिरवली, बड़े बड़े टीम, बड़ी बड़ी टीम कल के दिन में हमने देखी थी। बोरवाड़ी हो प्रमुख टीमों में से मानी जाती है, कड़ा पे, सनसवाड़ी, बोरवाड़ी, लेकिन कल के दिन में सोनारवाड़ी भी प्रमुख टीम में उनका नाम लिया